केंद्रीय विद्यालय सवाई माधोपुर में बुधवार को नई शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर विद्यालय प्रशासन द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य राजेश्वर सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारत को ज्ञान आधारित समाज तथा ज्ञान की महाशक्ति में रूपांतरित करना है। शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में 29 व 30 जुलाई को अखिल भारतीय शिक्षा समागम आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इस समागम के देश भर के शिक्षा विद्यार्थी और अभिभावक ऑनलाइन मोड से जुड़कर शिरकत कर सकेंगे। इसमें नई शिक्षा नीति की उपलब्धियों पर विचार विमर्श होगा। नई नीति विद्यार्थियों में चिंतन, कौशल विकास, वैज्ञानिक सोच, व्यावसायिक शिक्षा, भारतीयता विकास और भारत को विश्व स्तर पर ज्ञान का केंद्र बनाने पर जोर दिया गया है। PME विद्या और IIT के ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। प्राचार्य ने बताया कि शिक्षा नीति को लागू करने और इसके क्रियान्वयन की दिशा में केंद्रीय विद्यालय सवाई माधोपुर में भी इस वर्ष वॉलंटियर बाल वाटिका और 3 प्रारंभ की गई है। इसमें 5 साल के बालक बालिकाओं को प्रवेश दिया गया है। इसके लिए शिक्षक और आय के चयन हेतु साक्षात्कार आयोजित किया जा चुका है। अगस्त माह में कक्षाओं का शुभारंभ किया जाएगा। इस नीति में क्रियान्वयन हेतु आधारभूत साक्षात्कार संख्यात्मक योग्यता विकसित कर सकेंगे। FLN और निपुण भारत जैसी गतिविधियों भी विद्यालय में आयोजित की जा सकेगी। विद्यार्थियों को शैक्षणिक उन्नति के लिए शिक्षक को आधारभूत साक्षात्मक योग्यता विकसित करना और अन्य व्यावसायिक शिक्षण के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विद्यालय में पिछले दिनों विद्या प्रवेश और विद्यांजलि कार्यक्रम के आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय विद्यालय गंगापुर सिटी में विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए अटल लैब संचालित की जा रही है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम जो 29 और 30 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, उसी के तारतम्य में जन भागीदारी सुनिश्चित करें और नई शिक्षा नीति जन जन तक पहुँचे। सभी जिला मुख्यालय पर ये प्रेस वार्ता की जा रही है ताकि जिले के सभी निवासी नई शिक्षा नीति के जो विभिन्न आयाम हैं, इसके उद्देश्य और अब तक की इसकी क्या उपलब्धियाँ इसे जान सकें। जैसे कि केंद्रीय विद्यालय सवाई माधोपुर में नई शिक्षा नीति के तहत बाल वाटिका शुरू हो गई है। आधारभूत संख्यात्मकता और साक्षरता जो कि बच्चे में एक अधिगम का संकट होता था और एक मजबूत नींव स्थापित करने के लिए इसकी ज़रूरत थी, उसको भी मिशन मोड में किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। साथ में आविष्कार पर काफ़ी जोर है। खेल खेल के माध्यम से बच्चे सीखें, इसके भी पूरे प्रयास हो रहे हैं और शिक्षक अपने मैथडोलॉजी मीन्स पेडागोजी में भी चेंज कर रहे हैं ताकि बच्चे की जो लर्निंग नीड है उसके अनुसार शिक्षा उन्हें मिल सके। एक अटल लैब का भी आपने अभी जिक्र किया था, क्या कुछ है अटल लैब में? बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो और आने वाले समय में लोगों की क्या ज़रूरतें हैं उसके अनुसार वो आविष्कार के बारे में सोचे। तो बच्चों को अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से जो ज़रूरी टूल्स है, लैब इक्विपमेंट उनके पास उपलब्ध हो रहे हैं और उनका यूज़ करते हुए वो बाल वैज्ञानिक बने, यही इसका उद्देश्य है। और ये नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और राज्य सरकार के अन्य विद्यालयों में भी है, वहाँ बच्चे इसका यूज कर रहे हैं और बाल वैज्ञानिक बनने के रास्ते पर अग्रसर हैं। थैंक यू।